नमस्कार साथियों, मैं प्रेमनाथ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय प्रेम सर में स्वागत करता हूं। साथियों, आज ये हमारा मैथ फाउंडेशन बैच का चौथा वीडियो है, जिसमें यूनिट डिजिट का दूसरा वीडियो ये बना रहे हैं। इसके पहले वाला यूनिट डिजिट में मैंने आप लोगों को उन क्वेश्चनों को कराया था जो कि बिना घात वाले होते हैं, और आज के इस वीडियो में उन क्वेश्चनों को कराऊंगा जिनमें घात लगी होती है। तो कैसे किए जाते हैं उन पे चर्चा करेंगे। उसके पहले आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। और इसके पहले के जो वीडियो है, हमारे 3 वीडियो हो चुके हैं कंप्लीट, और तीनों के लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वहां से उन वीडियो को देखिएगा जरूर। और अगर कोई भी चीज ऐसी है जो चीज समझ में नहीं आ रही है या वीडियो में कुछ और सुधार करने की बात होगी तो उसको कमेंट में बताइएगा जरूर, और उससे संबंधित चीजों में हम सुधार करेंगे। ठीक है, चलिए आज की शुरुआत करते हैं। यूनिट डिजिट के जो क्वेश्चन हैं और उन क्वेश्चनों में जो आपके पूछे गए हैं बेसिक तरीके से, बेसिक से लेकर आपके जो पूछे गए क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को कराएंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराएंगे जो आगे आने की संभावना है। तो जब भी घात वाले क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, पहले तो उन पे चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा होगा, जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन आपको दे रखा है 2, 5, 7, 9 की घात 1, 7, 5, 8, 2, 4, 1, ये आपको दे रखा है और कह दे इसमें इकाइकांक बताइए। ठीक है, तो घात के क्वेश्चन आपके इसी टाइप से आते हैं, और ये तो बेसिक क्वेश्चन है आपका, घात में बेसिक क्वेश्चन है ये। इसके अलावा क्वेश्चन में घात के ऊपर घात के भी क्वेश्चन आते हैं, या फैक्टोरियल की घात आपको दे दिया जाता है, या घात में फैक्टोरियल होता है, और फैक्टोरियल के बारे में कल की वीडियो में आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको 4 का नियम पता होना चाहिए, 4 का विभाजिता का नियम, 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए कि 4 का नियम क्या होता है। यदि किसी संख्या को 4 से भाग किया जाए तो हम कैसे पता करते हैं कि वो संख्या 4 से विभाजित है या नहीं। तो 4 से जब भी विभाजित किया जाता है तो कोई भी संख्या, जिस भी संख्या को हमें भाग करना है उसमें अंतिम 2 अंक देखते हैं। क्या चेक करते हैं? अंतिम 2 अंक। अगर अंतिम 2 अंक पूरे के पूरे 4 से कट जाते हैं तो वो पूरी की संख्या 4 से कट जाएगी, और नहीं कटते हैं तो वो संख्या आपकी 4 से नहीं कटेगी। जैसे कि मान लेते हैं एक संख्या आपको दे रखी है 2, 5, 7, 1, 4। अगर हम ये पूछे कि ये संख्या 4 से विभाजित है या नहीं, तो हमें सिर्फ पूरी संख्या को भाग करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ लास्ट के 2 अंक देखने हैं। क्या ये 14 आया है? 14 क्या 4 के पाड़े में आता है? तो आप कहेंगे नहीं आता है, तो ये पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी। अगर हम आपसे कह दें 5, 7, 9, 1, 4, 3, 2 और 6, क्या ये संख्या 4 से कटेगी? तो सेम वही रूल लगाएंगे। क्या अंतिम 2 अंक चेक करते हैं, क्या ये संख्या हमारी 4 से कटेगी? तो आप कहेंगे नहीं कटेगी, तो ये पूरी संख्या भी 4 से नहीं कटेगी। कहने का मतलब यही है कि जो भी संख्या आपको दे रखी है पूरी भाग करने की जरूरत नहीं है, लास्ट के सिर्फ 2 ही अंक में देखने होंगे। जैसे आपको दे रखा है 9, 7, 5, 4, 1, 3, 2। अगर हम आपसे पूछें ये पूरी संख्या 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो लास्ट के 2 अंक देखें तो हमें क्या मिला? 32 मिला, और ये 32 हमारा 4 से कट जाएगा, तो ये पूरी संख्या भी हमारी 4 से कट जाएगी। तो विभाजिता के नियम के अकॉर्डिंग 4 का नियम हमको ये पता चल गया कि कोई भी संख्या में अगर अंतिम अंक 4 से कट जाते हैं, अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट जाते हैं तो वो पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। अब यहाँ पे हमारा 4 का नियम लागू होता है, कैसे लागू होता है और क्यों लागू होता है उसके बारे में भी देखते हैं। तो सबसे पहले जो भी संख्या आपको दे रखी है उसकी घात दे रखा है, तो यहाँ पे ये जो मान है, पहले तो इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। इस क्वेश्चन का मतलब है जो 2579 आपको दे रखा है, इसकी पावर आपकी ये दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि 2579 गुणा 2579 का ये गुणा किया जा रहा है 1, 7, 5, 8, 2, 4, एक बार गुणा किया जा रहा। घात का मतलब क्या होता है? जितनी भी घात होती है उतनी बार गुणा किया जाता है। अब इस संख्या का इतनी बार गुणा करके तो हम संभव नहीं है कि हम कितनी बार गुणा कर लें। ठीक है, इसीलिए जो भी घात आपको दे रखी है हम क्या करते हैं, उस घात को 4 से भाग करते हैं, और जो शेष बचता है उसकी पावर हम कर देते हैं इकाई के अंक की घात। ठीक है,
जैसे कि यहाँ पे पूरी संख्या आपको दे रखी है, लास्ट के 2 अंक 41 दे रखे हैं। अगर हम 41 को 4 से भाग करें तो आप बताएंगे शेष जो बचेगा वो शेष आपका कितना आएगा, 1 आएगा। तो जो भी यूनिट डिजिट आपको दे रखी है तो हम क्या करते हैं, 9 की घात 1 कर देते हैं, और 9 की घात 1 का मतलब 9 का 1 ही बार गुणा करेंगे तो इसमें यूनिट डिजिट आपका क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन समझते हैं, और अगर कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। जैसे मान लेते हैं आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए 15942, 15,942 की घात 1729 आपको दे रखा है। अगर आपसे कह दें इसमें इकाइकांक बताइए, तो हमने बताया जो भी घात है उसको 4 से भाग करिए। पूरी घात को भाग करने की जरूरत नहीं है, अंतिम 2 अंक हमने ले लिया। अब इस क्वेश्चन का मतलब पहले समझते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब अगर हम ध्यान से समझे, जो हमें करना है उसके बारे में देखें, तो 2 दे रखा है इकाइकांक यानी कि यूनिट डिजिट यहाँ पे 2 है, और 2 की घात कितना हो जाएगा, 29। अब इसको सॉल्व करना रहता है, ये है हमारा क्वेश्चन का मतलब। पूरा क्वेश्चन से हमें नहीं मतलब है, आगे की क्या संख्या है हमें उससे कोई मतलब नहीं, पावर में आगे की संख्या क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ पावर घात का 2 अंक लेना है, और जो क्वेश्चन में पूछा गया उसमें सिर्फ और सिर्फ इकाई का ही अंक लेना है। ठीक है, अब जो भी पावर आपकी 29 आई है, 29 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 4 छंग 24 हो जाता है, 6 बार में 24 तक चला जाएगा, और बचेगा कितना, शेष 3। शेष जो रिमाइंडर जो आएगा वो हमारा 3 आ जाएगा। जो भी यूनिट डिजिट दे रखा है उसकी पावर हम 3 कर देते हैं। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 का 3 बार मल्टीप्लाई, 2 दूना 4 दूनी 8, यानी कि इसमें इकाइकांक हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1-2 क्वेश्चन और समझते हैं, फिर आपको बताते हैं कि हम 4 से ही भाग क्यों करते हैं, उसको भी हम बताते हैं। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे दिया जाए 393 की घात आपको दे रखा है 153। अब हमें क्या करना है, जो हमारा मेन क्वेश्चन हमारा जो बनेगा, इसको सॉल्व करके इकाइकांक हमको बताना है। तो 3 की पावर 53 को ही हमको सॉल्व करना है, और 3 का 53 बार गुणा नहीं करना। हमको करना क्या है, जो भी पावर दे रखी है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। 53 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो जो शेष आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, आपको पता है 52 बार पूरा का पूरा चला जाएगा, बचेगा कितना, 1। शेष जो आएगा वो 1 आएगा, यानी कि 3 की घात 1 हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 3। ये हमारा आंसर हो जाता है। बस इतना ही हमको हर क्वेश्चन में करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन समझिएगा। जैसे आपसे कह दिया जाए 1798, 1798 की पावर 1799 अगर आपको दे रखा है, तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, सेम वही प्रोसेस अपनाना है। यहाँ पे 8 दे रखा है, हमारा जो मेन क्वेश्चन हमारा बन जाएगा वो 8 की घात 99। और अब हमें क्या करना है, जो भी पावर दे रखी है उसको 4 से भाग करना है। तो आपको पता है 96 बार तक पूरा का पूरा चला जाएगा। अगर डायरेक्ट कर लेते हैं तो ठीक है, वरना आप भाग भी कर सकते हैं, और भाई 4 से भाग करना बहुत बड़ी चीज नहीं है। 99 है, 4 दूना 8, 1 9, 4 चौक 16। ठीक है, ये आया 3। तो 24 बार में 96 तक चला जाएगा, बचेगा कितना, 3। तो हमें सिर्फ इतना सॉल्व करना है, 8 की घात 3, यानी कि 8 का 3 बार गुणा करना है। तो 8 गुणा 8 × 64 का 4, 8 चौक 32 का 2, यानी कि इसमें इकाइकांक हमारा कितना आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 आ जाएगा। बाकी हमें पूरा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब चलिए इसका हम नियम समझते हैं, क्या नियम होता है और 4 से ही क्यों भाग किया जाता है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, इस नियम के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर सकते हैं। क्या नियम है हमारा, नियम है हमारा, जो भी घात दे रखी है इस घात को हम क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं। घात को 4 से भाग करते हैं, जो भी शेष बचेगा, जो भी शेष प्राप्त होगा उसे इकाई के अंक यानी कि यूनिट डिजिट की
पावर के रूप में हम लिख लेते हैं शेष को। जो भी शेष प्राप्त होगा, घात को 4 से भाग करते हैं, जो शेष प्राप्त होगा उसे यूनिट डिजिट जो भी आपके दे रखे हो उसका जो शेष मिल रहा है पावर के रूप में लिखकर हल कर लेते हैं, और जो भी आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है नियम। अब यहाँ पे एक चीज और समझिएगा, जब 4 से किसी भी संख्या को हम भाग करेंगे तो शेष हमारा क्या क्या मिलेगा। शेष जो मिलेगा वो हमारा या तो 0 मिलेगा, या तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, या 3 मिलेगा। 4 नहीं मिलेगा, ना ही 4 से बड़ा मिलेगा। तो जब 1 हमको मिलता है तो घात का 1 कर देते हैं, यानी कि जो भी इकाई का अंक है उसकी घात 1 हो जाता है और 1 बार गुणा होता है। 2 मिलेगा तो 2 बार करेंगे, 3 मिलेगा तो 3 बार गुणा हो जाएगा। इकाई के अंक का 3 बार तक गुणा कर सकते हैं। लेकिन अगर 0 मिलेगा तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए समझिएगा। यदि शेष 0 प्राप्त हो, यदि शेष 0 प्राप्त हो तो यूनिट डिजिट जो भी है उसकी पावर हम क्या करते हैं 4। जो भी यूनिट डिजिट है उसकी पावर 4 लिखकर हल करते हैं, और जो भी आंसर आ जाएगा वही हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि 4 से ही क्यों भाग करते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन में आपसे क्या दिया जाए, 2, 5, 9, 7 की घात 1244। ठीक है, अब ये अगर आपको दे दिया जाए और आपसे कह दे इस संख्या में इकाई का अंक बताइए, तो हमें क्या करना है, सिर्फ हमारा जो क्वेश्चन बनेगा 7 की घात 44, और आपको पता है 44 को जब 4 से भाग करेंगे पूर्णतया कट जाएगा, शेष कुछ नहीं बचेगा। तो हमने बताया जब शेष कुछ नहीं, यानी कि अगर शेष 0 मिलता है तो पावर हम क्या करते हैं 4 कर देते हैं। 4 करते हैं यानी कि 7 का 4 बार गुणा हो जाएगा, 7 गुणे 7 गुणा 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 का 9, और 9 गुणा 9 यानी कि 81 का 1 हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और समझते हैं। अब अगला क्वेश्चन जैसे है कि आपको दे दिया जाए 12,998, 12,998 की घात 248 दे दिया जाए, तो हमारा जो मेन क्वेश्चन बनेगा 8 की घात 48 बनेगा। 48 को जब हम 4 से भाग करेंगे, घात को 4 से भाग करना है, जब हमने 4 से भाग किया तो हमारा शेष कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 8 की घात 4 हो जाएगा, और इसका मतलब होगा 8 का 4 बार गुणा करना। ध्यान रखना, जो भी पावर होती है उसका मतलब उतनी बार गुणा करना होता है, उससे गुणा नहीं होता कि 8 का 4 से गुणा कर देंगे आप। ठीक है, तो 8 हटाई 64 में 4 हो गया, 8 हटाई 64 में 4 हो गया, और 4 चौक 16 में 6 मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में इकाई का अंक हमको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, घात को हम 4 से भाग करते हैं, जो शेष प्राप्त होता है यूनिट डिजिट की पावर में वही शेष लिखकर हल करते हैं। अब शेष हमको क्या क्या मिलेगा, 0, 1, 2, 3। 1 मिलेगा तो जो भी यूनिट डिजिट है उसका 1 बार गुणा, यानी कि वही संख्या आ जाएगी। 2 मिलेगा तो यूनिट डिजिट जो भी उसका 2 बार गुणा करेंगे। अगर हमें 3 मिलता है तो हम 3 बार गुणा करेंगे, लेकिन अगर शून्य मिलता है तो हम क्या करेंगे, 4 बार गुणा करके अपना आंसर निकाल लेंगे सॉल्व करके। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे 4 से ही क्यों भाग करते हैं, भाई एक चीज बहुत ही कम लोग बताते हैं कि 4 से ही क्यों भाग करते हैं, इसके लिए समझिएगा। 4 से भाग करते हैं यानी कि यहाँ पे एक नियम लागू होता है साइक्लिसिटी का। साइक्लिसिटी क्या होती है, यानी कि जैसे अगर हम आपसे ये कहते हैं 2 की घात 1, 2 की घात 1 का मतलब हो गया 2, 2 की घात 2 का मतलब हो गया 4, 2 की घात 3 का मतलब हो गया 8, यानी कि 2 का 3 बार गुणा करेंगे। 2 की घात 4 का मतलब हो गया 16, 2 की घात 5 का मतलब हो गया 32, 2 की घात 6 का मतलब हो गया 64, 2 की घात 7 का मतलब हो गया 128, और 2 की घात अगर 8 का देखें तो 2 की घात 8 का मतलब हो गया 254। आप इसी प्रकार आगे भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा, जो 2 की पावर 1 में था वही हमारा 2 की पावर 2 में इकाई का अंक आया, यानी कि यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे भी 2 मिला, यहाँ पे 4 था और यहाँ 64 में भी हमको 4 मिला, यहाँ पे 8 था और यहाँ पे 128 में भी 8 मिला, यहाँ पे 16 का 6 था और यहाँ 256 में भी हमको 6 मिला। यानी कि आप ये कह सकते हैं
हर 4 बार गुणा करने के बाद 5वीं बार में वही संख्या मिल रही। यहाँ पे 2 था, 5वीं बार में फिर से हमको 2 मिला। यहाँ पे 4 था, इसके बाद 5वीं बार में फिर से हमको 4 मिला। यहाँ पे 8 था, यहाँ पे भी 8 मिला, और यहाँ पे 6 था, यहाँ पे भी 6 मिला। यानी कि हर 4 के बाद हमारा बदल जाता है, वही संख्या हमारी आ जाती है। चलो ये तो था 2 का। अगर हम 3 के बारे में देखें, 3 की घात 1 का मतलब हो गया 3, 3 की घात 2 का मतलब हो गया 9, 3 की घात 3 का मतलब हो गया 27, 3 की घात 4 का मतलब हो जाएगा हमारा 27 या 81, 3 की घात 5 का मतलब हो गया 200, 729, और 3 की घात 6 का मतलब हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 की घात 5 का मतलब हो जाएगा 243, और ये हो जाएगा आपका 729। अब यहाँ पे इसके आगे भी क्या होगा, हमें उससे नहीं मतलब है। यहाँ पे देखिए 3 था, ये भी 3 हमको मिला, ये 9 था, यानी कि यहाँ पे भी हमको 9 मिलेगा। 3 की घात 7 में जो भी आगे मान आएगा, लेकिन लास्ट में हमको 7 मिलेगा क्योंकि यहाँ पे 7 है। 3 की घात 8 में आगे जो भी संख्या आएगी, लास्ट में हमको 1 मिलेगा क्योंकि यहाँ पे हमारा 1 दे रखा है। यानी कि हर 4 के बाद घात हमारी क्या होती है, रिपीट हो जाती है। अब कई में 4 के बाद होता है, कई में 2 के बाद हो जाता है। जैसे अगर हम 4 के बारे में देखें, 4 की घात 1 का मतलब हो गया 4, 4 की घात 2 का मतलब हो गया 16, 4 की घात 3 का मतलब हो गया 64, 4 की घात 4 का मतलब हो गया 256। अब यहाँ पे देखिए ये 4 था, यहाँ पे 4 मिल गया, ये 6 था, यहाँ पे 6। यानी कि कई अंक ऐसे हैं जिनमें 4 पे रिपीट होता है, और कई अंक ऐसे हैं जिनमें 2 पे रिपीट हो जाता है। तो अगर हम देखें 4 और 2 का जो हमने एलसीएम ले लेना है, वो एलसीएम आ जाता है 4 आ जाता है। इसीलिए ये नियम बना दिया गया 4 पे, ये नियम बना दिया गया 4 पे कि आप कोई भी संख्या दे रखी है, यूनिट डिजिट कोई भी दे रखा हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ यही नियम लगाकर अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। 2 नियम पढ़ने की जरूरत नहीं कि जब 4 है तो हमें इससे भाग करना, या कोई और संख्या है तो इससे भाग करना। इससे अच्छा है आप एक नियम ये लगा लिए कि जो भी घात दे रखी है उसको 4 से भाग करिए, जो भी शेष आए यूनिट डिजिट की पावर कर दिए। ठीक, ये होती है साइक्लिसिटी। इसकी वजह से ही हमारा ये रिपीट होता है, इसलिए 4 से भाग किया जाता है कि हर बार 4 से भाग करके हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए 2 की घात अगर 13 दे रखा है, तो 2 की घात 13 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4, फिर 2 की घात 4, फिर 2 की घात 4, फिर 2 की घात 1। ठीक, यानी कि 2 की घात 4 में जो मान आएगा फिर से रिपीट होगी, इसमें भी वही मान आ जाएगा, इसमें भी वही मान आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा है 2 की घात 1, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 2 का आ जाएगा। इसीलिए ये पूरा हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती कि हर बार इसको सॉल्व किया जाए, सिर्फ लास्ट वाले को ही हम सॉल्व कर लेते हैं और अपना आंसर निकाल देते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। चल, ये तो होता है 4 से भाग करने का। अब इसके अलावा कुछ चीजें हैं उनके बारे में बता देते हैं, जिससे कई क्वेश्चन तो आप उसको देख के ही निकाल लेंगे। जैसे कि ये जो नियम है ये हर क्वेश्चन में आपका लागू हो जाएगा, हर क्वेश्चन में लागू हो जाएगा। अब आगे जो बताने जा रहे हैं वो थोड़े से नियम है, अगर आपको तैयार है तो कई क्वेश्चनों के आंसर आप डायरेक्ट बता देंगे। जैसे कि पहला नियम अगर हम आपसे कह दें कि यदि किसी भी संख्या में इकाइकांक 0, 1, 5 या 6 है, यदि किसी भी संख्या में इकाइकांक 0, 1, 5 या 6 है, तो इनमें पावर कितनी भी हो नहीं बदलता, इकाइकांक नहीं बदलता है, नहीं बदलता। इसका मतलब अगर कोई भी संख्या आपको दे रखी है, आगे कोई भी मान है और लास्ट में अगर 0 दे रखा है, घात यहाँ पे कोई भी हो 1, 5, 4, 3, 2, 1, ये अगर दे रखा है तो इसमें हम डायरेक्ट बता सकते हैं हमको 0 मिलेगा। इसी तरीके से आगे कोई भी संख्या हो, लास्ट में अगर 1 है, घात 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी है, तो ये हमेशा 1 रहेगा। 5 में भी सेम यही चीज रहेगा आपका, आगे कुछ भी दे रखा हो, लास्ट में 5 है और घात यहाँ पे 5, 7, 9, 8, 4 कोई भी दे रखा हो, 5 रहेगा। और सेम ऐसे ही आपका 6 का भी नियम हो जाता है, घात कुछ भी हो 6 ही रहेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है 0 का चाहे जितनी बार गुणा करो कोई परिवर्तन नहीं, 1 का चाहे जितनी बार गुणा करो 1 ही मिलेगा, 5 का भी चाहे जितनी बार आप गुणा करें 5 ही रहेगा, और इसी प्रकार से 6 का चाहे जितनी बार गुणा करें 6 रहेगा। तो ये तो नियम हो जाता है 0, 1, 5 और 6 का। ठीक है,
अब इसके बाद दो नियम और देख लेते हैं। एक नियम है 4 का और एक नियम है आपका 9 का। 4 का नियम क्या होता है, 4 की अगर घात में अगर आपको सम संख्या मिल जाए, सम संख्या यानी कि इवन नंबर मिल जाए, या फिर घात में आपको विषम संख्या मिल जाए, या फिर जिसको आप कहते हैं ऑड नंबर, घात विषम संख्या मिल जाए, या जिसको आप कहते हैं ऑड नंबर, तो क्या होता है, जब भी 4 की घात अगर हमें सम संख्या मिल जाए, 4 की घात अगर सम संख्या होती है तो इकाई का अंक आंख बंद करके हम बता देंगे क्या होगा, 6 होगा। अगर 4 की घात विषम संख्या हो जाए यानी कि ऑड नंबर हो जाए तो हमें आंख बंद करके बता देना है, ये आ जाएगा हमारा 4 का। पावर सम है तो 6, पावर विषम है तो 4। सेम ऐसे ही 9 के बारे में हो जाता है, घात क्या हो, अगर सम संख्या हो, घात अगर सम संख्या हो यानी कि इवन नंबर हो, इवन नंबर हो तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और घात अगर हमारी विषम संख्या हो यानी कि ऑड नंबर आपको दे रखा है तो हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। ऑड में हमको 9 मिलेगा, इवन में हमको 1 मिलेगा। ये हो जाते हैं आपके नियम, यानी कि 4 अंक ये हो गए, 2 अंक ये, यानी कि इन 6 अंकों में से अगर कुछ भी आपको मिल जाएगा तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि आंसर आपको क्या मिलेगा। अगर इनमें से कुछ मिलता है तो वही रहता है, अगर इनमें से 4 में सम है तो 6 मिलेगा, 4 में विषम है तो 4 मिलेगा, 9 में सम है तो 1 मिलेगा, 9 में विषम है तो 9 मिलेगा। और इसके पहले आपको जब हमने संख्याओं का वर्गीकरण बताया था तो आपको एक चीज और बताई थी कि अगर सम संख्या की घात अगर सम है या विषम है तो हमें क्या मिलता है, सम मिलता है। ठीक है, सम संख्या की पावर में अगर सम हो चाहे विषम हो हमको सम मिलेगा, और विषम संख्या की पावर, विषम संख्या की पावर चाहे विषम हो और चाहे सम हो हमको विषम ही मिलेगा। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लिए इसका, और इसके बारे में ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। कई क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो कि देखते ही आप इनके आंसर बताएंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको, और आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। सिर्फ इनके 6 अंक वाले हैं तो डायरेक्ट देखते हुए बता सकते हैं, और इनके अलावा जो आपके बचे हैं जिनमें हमें ये नियम लगाना है 4 का, 4 वाला जो नियम लगाना है वो किस में लगाना है, 2 में लगाना है, 3 में लगाना है, 7 में लगाना है और 8। अगर यूनिट डिजिट हमको ये मिल जाए, किसी भी संख्या में यूनिट डिजिट अगर हमको मिल जाता है 2, 3, 7 या 8, तो हमको क्या करना है, घात को 4 से भाग करना है और ये पहले वाला नियम लगा देना है हमारा, वरना बाकी सारे क्वेश्चनों को हम देखते हुए बताएंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करते हैं, जिसमें घात के साथ में प्लस माइनस भी लगा होता है या गुणा भी लगा होता है, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा सारे क्वेश्चन, क्योंकि हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपकी एकदम बेसिक से शुरुआत करते हुए हर टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन अगर हम आपको दें, पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है 157 की घात आपको दे रखा है 8, 9, 5, 7, 3, 5 में इकाई का अंक बताइए। ठीक है, इसमें इकाई का अंक हमको बताना है, तो हमें क्या करना है, जो भी पावर दे रखी है 4 से भाग करते हैं, तो पूरी पावर को भाग करने से अच्छा लास्ट के अंक को भाग कर दिए, 4 से भाग करेंगे, 4 और 8 32, जो शेष आएगा
वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 7 की घात हमारा कितना आ जाएगा, 3। इसका मतलब 7 का 3 बार गुणा करना है। तो 7 सते 49 में 9, 7 नवा 63 में कितना आया, 3। यानी कि यूनिट डिजिट इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे दिया गया है 2 4 9 8 की घात आपको दे रखा है 1292। इसमें यूनिट डिजिट आपको बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो भी पावर आपको दे रखी है 4 से भाग करिए, सिर्फ लास्ट के 2 अंक भाग करना है, पूरा भाग करने की जरूरत नहीं। तो आपको पता है ये पूरा का पूरा आपका कट जाएगा। तो शेष आपका क्या आएगा, यहाँ पे शेष आपका आएगा 0। जब शेष 0 होगा तो 8 की घात हमें क्या करना है, 4 कर देना है। यानी कि 8 का 4 बार गुणा हो जाएगा। तो 8 का जब 4 बार गुणा करेंगे, 8 हटाई 64 में 4 मिल जाएगा, 8 हटाई 64 में यहाँ पे 4 मिल जाएगा, और 4 चौक 16 में 6 मिल गया। यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद जो इकाई का अंक आएगा वो कितना हो जाएगा, 6 का हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 556 की घात 944। इसमें इकाई का अंक बताइए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इकाई का अंक यहाँ पे क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। तो इकाई का अंक आपको पता है कभी नहीं बदलता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपसे कह दिया गया है 5 9 1 7 5, इसकी पावर 9 8 7 1 9 4 ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमको 5 दिया हुआ है और 5 में भी कभी नहीं बदलता। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 का ही। ठीक है, तो 5 6 0 या 1 दे रखा है, तो घात कितनी भी हो हमको पता चल गया नहीं बदलता। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा और बताइएगा आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 35 278 की घात 395 गुणा 1377 की घात 844 गुणे 546 की घात 698 और गुणे में दे रखा है 1345 की घात 99। इसमें आपको इकाई-अंक बताना है। ये क्वेश्चन आपका दे रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में इकाई-अंक आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो आंसर तुरंत आ जाएगा। यहाँ पे 5 में पता है हमको 5 ही रहेगा, 6 में पता है 6 रहेगा। इनमें क्या होगा हमको इससे नहीं मतलब। क्यों नहीं मतलब, क्योंकि जब इन दोनों का गुणा, गुणे का निशान लगा है, इन दोनों का जब गुणा किया जाएगा 6 पंचे 30, 0 मिल जाएगा। और आगे मान कुछ भी हो और जब एक बार 0 से गुणा कर दिया तो आपको पता है 0 ही मिल जाएगा। कल आपको बताया था कि अगर 5 से गुणा सम संख्या में कर दिया जाता है तो क्या होता है, 0 आ जाता है। अगर विषम संख्या से गुणा होता है तो आपका क्या आता है, 5 आ जाता है। तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे आपको 6 पता ही है। तो इन दोनों का जब गुणा करेंगे 0 मिल जाएगा। और यहाँ पे मान कुछ भी हो, गुणा अगर किया जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही रहेगा आपका। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। कुछ अब लेवल के क्वेश्चन कराने जा रहे हैं और ध्यान से समझिएगा इन क्वेश्चनों को। ये तो सारे बेसिक क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 1 की घात 1 गुणा 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 3 गुणा 4 की घात 4 गुणे, और इसी प्रकार आपको दे रखा है 9 की घात 9 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, इकाई का अंक क्या होगा ये आपको बताना है। और 4 ऑप्शन आपके इसके दे रखे हैं, 1 3 5 और 0। तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसमें आपको अगर देखेंगे, थोड़ा सा देखो दिमाग लगाएंगे तो 4 तक दे रखा है। इसके बाद क्या आएगा, 5 की घात 5, इसके बाद क्या आएगा 6 की घात 6। और आपको पता है इसमें भी इकाई का अंक नहीं बदलेगा और इसमें भी इकाई का अंक नहीं बदलेगा। और इन दोनों का जब गुणा किया जाएगा तो क्या मिलेगा, 0। आगे मान कुछ भी हो या पीछे मान कुछ भी हो, और जब एक बार 0 हो जाएगा, आगे पीछे कुछ भी मान हो, तो आपको पता है क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह का एक और है और देखिएगा, बताइएगा। 111 की घात 111 गुणा 222 की घात 222 गुणे 333 की घात 333, 444 की घात 444 गुणे 666 की घात 666। इसमें इकाइकांक आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, इसमें इकाइकांक आपको बताना है क्या होगा, आंसर इसका बताएं। अब यहां पे अगर देख रहे हैं तो ये पूरी सीरीज आपकी इस तरीके से नहीं बन रही है, तो ये नियम तो लगेगा नहीं, और ना हमको इसमें कहीं 5 दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे हमको पता है डॉट 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 लगा था तो यहाँ पे 5 था, और यहाँ पे लगा नहीं है ऐसा कुछ, यानी कि 5 बीच में तो मिला नहीं, तो हमको सॉल्व करना। ठीक है, हमको ये पता है 1 में 1 रहेगा, 2 की पावर यहाँ पे कितना है 22 दे रखा है, 22 को जब 4 से भाग करेंगे तो बचेगा क्या 2 की घात 2, और 2 की घात 2 का मतलब कितना हो गया 4। इसको जब हम भाग करेंगे 4 से तो कितना आएगा 32, 1 कट जाएगा यानी कि आएगा क्या 3 की घात 1, 3 की घात 1 का मतलब हो गया 3। 4 की पावर ये यहाँ पे क्या दे रखा है सम संख्या, 4 में हमने नियम बताया था, 4 का जो नियम है वो सम विषम पे जाता है, और जब सम संख्या है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 की घात सम संख्या यानी कि 6 मिल जाएगा, और 6 में 6 हमारा रहेगा ही, इन सब का गुणा कर लेना है। तो 4 एकम 4, 4 तिये 12 का 2, 6 दूनी 12 का 2, 6 दूनी 12 का 2, यानी कि इसमें जो यूनिट डिजिट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चनों को ध्यान से समझिएगा इस तरीके से जो भी क्वेश्चन है आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 257 की घात 13 की घात 47 माइनस, चलिए पहले इसी में निकालते हैं उसके बाद फिर प्लस माइनस पे देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है 257 की घात 13 की घात 47 में इकाइकांक क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए घात के ऊपर घात आ गई है, तो हमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, घात के ऊपर घात हो चाहे उसकी भी घात दे रखी हो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके 2 तरीके के आते हैं, जैसे ये आपको दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर आपसे क्या दिया जाए 2 की घात 3 की घात 4, ये आपको दे रखा है, या अगर आपसे क्या दिया जाए 2 की घात 3 की घात 4, ठीक, ये आपको क्या दे रखा है, क्या ये दोनों चीजें सेम है, नहीं सेम नहीं है, इसका मतलब है 2 का 3 बार गुणा और उसकी पूरी पावर आपकी दे रखी 4, यानी कि इसका मतलब हो गया 2 की घात 4 तिये 12 हो गया। लेकिन यहां पे जो मान दे रखा है ये 2 की घात 3 है और 3 की घात 4 है, तो यहां पे इसका जो मान आएगा 2 की घात 3, 3 की घात 4, यानी कि 3 का जब 4 बार गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 81, यानी कि ये है 2 की घात 12 और ये है 2 की घात 81। ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चनों को, अभी इस टाइप के भी क्वेश्चन आप लोगों को हम कराएंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए चाहे तो इस दोनों का गुणा कर दें, 257 की घात 13 से गुणा करेंगे, 13 सत्ते 91, 1 9, 13 चौको 52, 52 और 9 हो जाएगा 61, यानी कि हमको जो सॉल्व करना है 7 की घात 611 को सॉल्व करना है, 611 में ही सॉल्व करना है हमको 7 की घात सिर्फ और सिर्फ 11 को, बस इतना करना है। घात के ऊपर घात है तो घातों का क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो 7 इसको जब हम 4 से भाग करेंगे तो आपको पता है कितना बचेगा 3 बचेगा, तो 7 का 3 बार गुणा हो जाएगा 7 की घात 3, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं 7 की घात 3 बचेगा, 7 का 3 बार गुणा, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, यानी कि जो इकाई का अंक आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है तो आपको क्या करना है, घात के ऊपर घात दे रखी है तो घातों का गुणा हो जाता है। अब यहाँ पे एक तरीका और है इसको करने का कि मान लेते हैं संख्याएं बड़ी होती तो हम गुणा कैसे करते हैं, तो ये तो हो गया पहला तरीका, जब संख्याएं आपको छोटी दे रखी है तो हमने घात का गुणा कर दिया। लेकिन मान लेते हैं क्वेश्चन में अगर इसी तरीके से दे रखा होता 13 और 47 की जगह पे और कोई संख्या दे रखी होती, हम इसी पे बता रहे हैं, बाकी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और भी संख्या की, ये अगर आपको दे रखा है तो हमने क्या करना है, इन दोनों का गुणनफल को ही 4 से भाग करना है।
तो यहाँ पे छोटी संख्या थी तो हमने गुणा कर दिया, 611 आ गया। बड़ी संख्या होती तो हम कैसे करते? 13 गुणे 47 आपको दे रखा है, हमको भाग करना है 4 से, तो 4 से इसको भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा? 4 3 12, शेष 1 बचा। इसको भाग करेंगे तो 4 चौक 44, शेष कितना आएगा? 3 आएगा, और दोनों के बीच में गुणे का निशान, दोनों का गुणा कर दिया, 3 एकम 3, तो शेष हमारा कितना मिल गया? 3। अगर 4 से बड़ी संख्या आ जाती तो दोबारा हम भाग कर देते और हम शेष ले लेते। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे शेष हमारा 3 आया था, वैसे चाहे तो आप ऐसे करें, शेष 3 आ जाएगा, 7 की घात 3, जिसको आप लिखेंगे 343, आंसर कितना आ गया? 3 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और सारे क्वेश्चनों को ध्यान से समझिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 36 की घात 45 माइनस 17 की घात 12 माइनस 19 की घात 13 में इकाई-अंक बताइए। अब देखिए यहाँ पे आपको प्लस का दे रखा है, तो प्लस माइनस कुछ भी हो, जैसे हमने तरीका पढ़ा वैसे ही करेंगे। यहाँ पे 6 दे रखा है तो हमको ये पता है यहाँ पे तो 6 ही मिलेगा। 7 की घात 12, 7 की घात 12 जब 4 से भाग करेंगे तो शेष तो हमारा कुछ बचेगा नहीं, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 7 की घात 4 पे सॉल्व कर लेंगे। 9 की घात 13, 9 की घात 13 यानी कि विषम संख्या दे रखी है, 9 की घात 13 यानी कि ये जो मान है वो क्या है? आपका विषम संख्या दे रखी है। तो विषम संख्या में हमने आप लोगों को बताया था क्या होता है? 9 ही आ जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। 7 की घात 4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 7 का जब 4 बार गुणा करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? 7 सते 49 में 9, 7 सते 49 में 9, इन दोनों का गुणा करेंगे, 9 9 81 में 1, तो ये हो गया 6 माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 9 है, तो 6, 9 और 1 10 में इकाई-अंक 0 हो गया, आंसर कितना आया? 6 का। ठीक है, 9 इसमें 1 आया, 9 और 1 10, यहाँ पे 10 मत ले लेना, इकाई का ही अंक हमें चाहिए। 9 और 1 10, पता चले आप लोग 9 और 1 10 ले लें, माइनस का 10 और ये 6 हो गया, कहते हैं आंसर 4 आ रहा, लेकिन ये भी होगा तो माइनस का होगा, तो 4 नहीं आएगा। 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 में इकाई का अंक 0, 6 में से 0 जाएगा, कितना आएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ध्यान से समझिएगा अगले क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन दे रखा है 3 की घात 98 माइनस 3 की घात 89 में इकाई का अंक क्या होगा? ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, जो भी पावर दे रखी 4 से भाग करें, 98 को जब 4 से भाग करेंगे तो शेष कितना आएगा? 2 आ जाएगा। 3 की घात 2 हो गया, माइनस 89 को जब भाग करेंगे 4 से तो 1 आएगा शेष, 3 की घात 1 हो गया, 3 की घात 2 यानी कि 9 हो गया, 3 की घात 1 यानी कि 3 हो गया, और जब दोनों को घटा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 777 की घात 66 666 प्लस 555 की घात 333 प्लस 888 की घात 222 प्लस 444 की घात 666 प्लस 111 की घात 444 प्लस 222 की घात 777, ये आपको दे रखा है, और इसमें इकाई-अंक आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे ये सारे हमारे प्लस के निशान लगे हुए हैं, ध्यान रखिएगा, प्लस और माइनस गुणा क्या दे रखा है। तो यहाँ पे जब इकाई-अंक 7 है, सॉल्व करना पड़ेगा, लास्ट के 2 अंक 4 हम बात करेंगे, 66 को जब 4 से भाग करेंगे तो आपको पता है 16 चौक को 64 कट जाता है, शेष कितना आएगा? 2। 7 की घात 2 का मतलब 7 सते 49 में कितना मिला? 9। 5 है तो 5 ही रहेगा। 8 है, भाग करेंगे 4 से, 2 आएगा, 8 का 2 बार गुणा करेंगे, 8 हटाए 64 में 4 आ गया। 4 है, घात यहाँ पे सम संख्या तो बचेगा 6, यहाँ पे 1 है तो 1 रहेगा, और यहाँ पे 2 है, 7 से भाग करेंगे तो ये आपका जाएगा 76, शेष 1 बचेगा, यानी कि 2 की घात 1 यानी कि 2 हो गया। अब इसमें देख लेते हैं, 6 4 10 में 0 मिल गया, 5 और 1 9 और 1 10 में 0 मिल गया, 5 और 2 7, यानी कि इकाई का अंक इसमें कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं कई पेपरों में, तो ध्यान से समझिएगा ऐसे क्वेश्चनों को।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 345 की घात 77 और 77 की घात 78 में इकाई का अंक आपको बताना है। यहाँ पे घात की घात दे रखा है, घात के ऊपर घात नहीं है। यहाँ पे दे रखा है 345 की घात 77 है और 77 की घात आपको 78 दे रखा है, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। ठीक, क्वेश्चन समझ गए। अब यहाँ पे आंसर कैसे निकालेंगे इसका। आंसर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखते ही आंसर मिलेगा। क्यों और कैसे, ये क्या दे रखा है 5, और जब 5 है तो आपको पता है पावर कितना भी हो भाई, इसकी 77 की घात 78 को जब सॉल्व करेंगे तो मान कुछ भी आ जाए, और 5 दे रखा है, 5 की पावर हमने बताया था घात कुछ भी हो, 5 की घात कुछ भी हो क्या आएगा, हमेशा 5 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा आपको, 5 मिल जाएगा, है ना। आसान क्वेश्चन, जब भी ऐसे डरावने क्वेश्चन होते हैं, भयानक से क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 559 की घात आपको दे रखा है 153 और 153 की घात दे रखा है 55, इसमें इकाई का अंक आपको बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा, हमें पूरी संख्या तो सॉल्व करनी नहीं है, हमें सिर्फ लेना है 9 की घात क्या हो जाएगा 153 और 153 की घात हो जाएगा 55। ये क्वेश्चन आपका दे रखा है। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये क्या है विषम संख्या और ये भी क्या है विषम संख्या। तो विषम संख्या की घात विषम संख्या, अभी हमने शुरुआत में बताया विषम संख्या की घात अगर विषम संख्या होता है तो क्या मिलेगा आपको, विषम संख्या। तो यहाँ पे जो आएगा वो 9 की घात क्या आ जाएगा, विषम संख्या आ जाएगी, यानी कि ऑड नंबर आपको मिलेगा। और जब 9 की घात विषम संख्या होती है तो 9 का नियम क्या कहता है, 9 की घात विषम संख्या, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होगी तो उस चीज का संबंध जो भी चीज में जिसमें भी दिक्कत है उससे रिलेटेड वीडियो में क्वेश्चन आप देख के सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत आसान तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे। ठीक है, जैसे अगर आपको अगला क्वेश्चन दे दिया जाए, अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है 144 की घात 22 और 22 की घात आपको 45 दे रखा है। 144 की घात है 22 और 22 की घात है 45, सेम ऐसे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो 4 की घात 22 और 22 की घात 45 बन जाएगा। भाई इकाई का ही अंक लेना है, यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 4 है, तो 4 का नियम क्या कहता है, सम या विषम में आ जाएंगे। और यहाँ पे ये क्या है 22, आपको सम संख्या दे रखी है और सम संख्या की घात यहाँ पे विषम संख्या दे रखी है, तो चाहे सम संख्या की घात विषम हो चाहे सम हो, आंसर क्या आता है यहाँ पे सम आ जाता है। तो जब सम आएगा तो हमारा आंसर क्या बचेगा, 4 की घात सम संख्या, और जब 4 की घात सम संख्या होती है तो आंसर आपको क्या मिलता है 6 मिलता है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 6 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 की घात 5, 5 की घात 7, 7 की घात 9, 9 की घात 11 प्लस 1 में इकाई का अंक क्या होगा। ये आपको बताना है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और आपके पेपर के लहजे से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 23 की घात 5 और 5 की घात 7, 7 की घात 9, 9 की घात 11 अगर दे रखा है और ये यहाँ पे नीचे 23 के साथ में प्लस दे रखा है, इसमें इकाई का अंक आपको बताना है। और इसके जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं 2, 4, 6 और 8, 2, 4, 6 और 8। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा सा सोचिए। और हमने बताया जब भी ऐसे भयानक से क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान होते हैं। कैसे होंगे, यहां पे अगर हम 23 को छोड़ दें तो ये जो मान आपको दे रखा है 5 की घात के रूप में दे रखा है, 23 को अगर हम छोड़ दें तो 5 की घात 7, 7 की घात 9, 9 की घात 11, यानी कि 5 की घात 7 है, 7 की घात 9, 9 की घात 11 आपको दे रखा है। तो आपको पता है 5 की पावर कितनी भी हो इकाई का अंक क्या बदलेगा, नहीं बदलेगा। 5 की पावर कितनी भी हो इकाई का अंक आपको 5 ही मिलेगा।
और जब 5 को हम 4 से भाग करेंगे तो शेष हमारा कितना आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पे 3 की घात 1 हो जाएगा। 3 की घात 1 प्लस का 1, 3 की घात 1 का मतलब 3 और प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 2 की घात 3, 3 की घात 4 गुणा 2 की घात 3 है, 3 की घात 4 है, तो 3 की घात 4 की घात 5, 5 की घात 6, सॉरी ये है 4, 4 की घात 5, 5 की घात 6, 5 की घात 6, 6 की घात 7, 7 की घात 6 की घात 7, 7 की घात 8 गुणे 7 की घात 8, 8 की घात 9 गुणे 8 की घात 9, 9 की घात 10 में इकाईकांक आपको बताना है। और इसके ऑप्शन दे रखे हैं 1, 0, 2 और 8। ये आपको इकाई के अंक दे रखे हैं। ठीक है, अब हो सकता है आंसर आ गया हो आप लोगों का भी। यहाँ पे क्या है 5, पावर कितनी भी हो 5 मिलेगा। यहाँ पे क्या है 6, पावर कितनी भी हो 6 ही मिलेगा। और जब इन दोनों का गुणा कर देंगे 0 आ जाएगा, चाहे आगे मान कितना भी हो चाहे पीछे मान कितना भी हो, जब गुणा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 70 की घात 29 28 का सबसे दाया गैर शून्य अंक क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है, और इसके जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं 0, 1, 3 और 7 आपको दे रखे हैं। ठीक है, इसमें क्या रहा है, दाई और गैर शून्य अंक आपको बताना है। अगर दाई और मतलब अंतिम अंक के बारे में पूछता तो 0 था, तो जाहिर सी बात है 0 ही आएगा, 0 है तो 0 ही आएगा। लेकिन दाई और गैर शून्य अंक बताना है, यानी कि इसमें अगर हम मान लेते हैं जैसे 2 बार गुणा करना होता 70 गुणे 70, तो इसका जब गुणा करते हैं तो 4900 मिलता। तो ये 0 ना होकर दाई और गैर शून्य अंक यानी कि 9 के बारे में हमको बताना था। तो ये है क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन में 70 दे रखा है, तो 70 को क्या लिखेंगे 7 गुणे 10, और पावर आपकी 29 98, तो 10 की घात भी 28 हो जाएगा, और 7 की घात भी 29 28 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें 0 ही मिलेंगे। हमें गैर शून्य अंक बताना है, यानी कि सिर्फ 7 की घात 29 28 को हम सॉल्व कर लेते हैं। पावर को हम 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पे शेष 28 को जब 4 से भाग करेंगे तो शेष क्या आएगा, 0 आ जाएगा। और जब 0 आ जाएगा तो 7 की घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 7 का 4 बार हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 4 बार गुणा करेंगे तो 7 7 49 में 9, 7 7 49 में 9, 9 9 81 में 1 आ जाएगा, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका इकाईकांक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है फैक्टोरियल 1 की घात 1 प्लस फैक्टोरियल 2 की घात 2 प्लस फैक्टोरियल 3 की घात 3 प्लस, और इसी प्रकार क्वेश्चन में दे रखा है फैक्टोरियल 99 की घात 99। इसको सॉल्व करने पर इकाईकांक क्या होगा, और ऑप्शन आपको दे रखे हैं 5, 6, 7 और 8। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये आपको दे रखा है, ये है 99, ये है यहाँ पे आपको 98 और यहाँ पे है 97। यानी कि क्वेश्चन है फैक्टोरियल 1 की पावर 99
फैक्टोरियल 2 की पावर 98, फैक्टोरियल 3 की पावर 97, फैक्टोरियल 4 की पावर 96 और कहां तक जा रहा, 99 तक जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है फैक्टोरियल दे रखा है और बीच में प्लस का निशान है, गुणे का नहीं है। गुणे का निशान होता तब तो हमें कंफर्म था 0 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन गुणे का निशान नहीं है। कल की क्लास में आप लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था ऐसा, मतलब ऐसे क्वेश्चन आपने दो या तीन क्वेश्चन में सॉल्व कराए थे। तो उसमें हमने बताया था जो फैक्टोरियल 1 का जो मान होता है, फैक्टोरियल 1 का जो मान होता है वो कितना होता है 1। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है 2 होता है। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है 6 होता है। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है 24 और फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120। और इसके बाद फैक्टोरियल 5 से और उसके बाद के जितने भी फैक्टोरियल होंगे इकाई का गुण में मिल जाएगा 0। तो 5 के बाद जितने भी फैक्टोरियल होंगे, फैक्टोरियल 5 के बाद पावर कुछ भी हो जाए, जितने भी फैक्टोरियल होंगे सब में इकाई का अंक आपको 0 मिल जाएगा। और जब इकाई का अंक 0 मिल जाएगा तो ये हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमें जो सॉल्व करना है वो सिर्फ सॉल्व करना है फैक्टोरियल 4 की घात 96 तक। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, 1 की घात 99। यहां पे अगर देखेंगे फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2 की घात कितना हो गया 98। 3 फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6 की घात हो जाएगा 97। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 24 और 24 की घात हो गया 96। बस इसी को हमें जोड़ लेना है। तो 99, 1 की घात 99 1 मिलेगा, 2 की घात 98, 2 की घात 98, 4 से हम भाग करेंगे। जब 4 से भाग करेंगे शेष कितना आएगा 2, क्योंकि 96 बार कट जाता है। तो 2 की घात 2 की घात 2 का मतलब कितना 4, 6 में हमें 6 ही मिलेगा और 24, 4 हमारी सम संख्या है तो कितना मिलेगा 6 मिलेगा। 6 6 12 4 16, 16 और 1 17, 17 में इकाई का अंक कितना हो गया 7, यानी कि आंसर हमारा कितना हो जाएगा 7 वाला। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे और इस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप लोगों को करनी भी होगी। कुछ क्वेश्चन हम करा रहे हैं, बाकी आप लोगों की किताब में क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा और ज्यादा डरावना है। क्या है उसमें, क्वेश्चन में कह रहा है 223 की पावर आपको दे रखा है 4 5 6 7, यहां पे पावर में फैक्टोरियल दे रखा है, गुणे 265 की पावर 4 3 2 1, ये फैक्टोरियल दे रखा है और दोनों के गुणनफल में इकाई का ही अंक आपको बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। इसमें के जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं 0 1 5 और 4 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे फैक्टोरियल घात में दे दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप करते हैं वैसे ही करेंगे। ठीक, यहां पे तो आपको पता चल गया 5 है 5 ही रहेगा, पावर कुछ भी हो फैक्टोरियल का मान कुछ भी है 5 रहेगा। अब ये बताइए ये क्या है, इकाई का अंक अगर देखा जाए तो इकाई का अंक क्या है विषम संख्या। इकाई का अंक आपको दे रखा है विषम संख्या और आपको पता है हमने अभी शुरुआत में बताया या वर्गीकरण, संख्याओं के वर्गीकरण में हमने आप लोगों को बताया था कि विषम संख्या की पावर चाहे सम हो चाहे विषम हो आपको क्या मिलेगा विषम मिलेगा। तो यहाँ पे मान कुछ भी आ जाए हमको नहीं मतलब है, और 5 का जब विषम संख्या से गुणा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 5 आएगा, जो कि आंसर नंबर 5, यूनिट डिजिट इसका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 7 की पावर 3 और 3 की पावर 4n, 7 की पावर 3 3 की पावर 4n प्लस का 1 आपको दे रखा है। कह रहा है जहां n एक प्राकृत संख्या है तो इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक आपको बताना है और ऑप्शन आपको दे रखे हैं 2 4 6 और 8 आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, इकाई का अंक है इकाई का अंक बताना है जहां n एक क्या है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या आपको पता है 1 2 3 4 आपकी होती है। ठीक है, प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 2 3 4, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या हम ले लेते हैं, यानी कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 7 की घात 3 और 3 की घात 4 गुणा 1 ले लेते हैं।
तो 3 की घात 4 गुणा 1 यानी कि 4 एकम 4, 3 की घात 4। और जो 3 की घात 4 का जब आप मान निकालेंगे तो आपको पता है कितना आएगा, 81। तो आंसर हमारा जो क्वेश्चन हमारा जो बना है वो क्वेश्चन हो गया 7 की घात 81। और घात को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, शेष 1 बचेगा। तो 7 की घात 1 का मतलब आंसर कितना आ गया, 7। और इसके साथ में प्लस का 1 लगा है तो प्लस का 1 कर देंगे, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी कि डी वाला आंसर आपका। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन एक और है, इसको सॉल्व कराते हैं और फिर ये यूनिट डिजिट वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना आपका काम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को करा दिए हैं। और लास्ट क्वेश्चन है जो कि और भी अच्छा है, इसमें क्या दे रखा है, 4 की घात 1 प्लस 9 की घात 2 प्लस 4 की घात 3 प्लस 9 की घात 4। और इसी प्रकार से ये है, क्वेश्चन में दे रखा है 4 की घात 99 प्लस 9 की घात 100 में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक क्या होगा, और ऑप्शन आपको दे रखा है 0, 3, 5 या इनमें से कोई नहीं। अगर इनमें से नहीं है तो आंसर होगा तो क्या होगा, और अगर इनमें से है तो कौन सा। ध्यान से समझ, क्वेश्चन बहुत ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपकी किताबों में मिलेंगे, प्रीवियस ईयर वाली कोई भी किताब आप ले लिए उसमें मिलेंगे, या गगन सर की है, राकेश यादव सर की किताब है, या आदित्य रंजन सर की किताब है, कोई भी किताब आप ले लेंगे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जरूर। ठीक है, चलिए अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 की अगर पावर दे रखे देखेंगे तो यहाँ पे ये विषम है, ये भी विषम है, और आगे भी अगर देखेंगे तो 4 की घात 5 मिलेगा, 4 की घात 99, यानी कि 4 की जितनी भी घातें हैं वो सारी विषम है। और आपको पता है जब 4 की घात विषम संख्या होती है तो कितना मिलता है, 4 मिलता है। तो अगर सिर्फ हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 4। 9 की घात क्या है, सम संख्या, और जितने भी 9 आएंगे सारे सम है। लास्ट वाला 100 भी सम दे रखा है, ये भी सम है और ये भी सम है। और 9 की घात अगर सम संख्या होती है तो आपको पता है क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो अगर सिर्फ इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें, पहले 2 को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमको कितना मिला, 5। फिर इसी प्रकार अगले 2 को भी सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 5। फिर अगले भी 2 को जब सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 5। तो इस प्रकार से 2-2 के कितने जोड़े हमारे बन रहे हैं वो अगर आप देखेंगे, टोटल संख्याएं 100 हैं, 2-2 के जोड़े बनेंगे तो कितने बनेंगे, 50। यानी कि ये जब हमको जोड़ना पड़ेगा, 5 हमें कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, 50 बार हमको जोड़ना पड़ेगा। 5 जो जोड़ना पड़ेगा वो 50 बार जोड़ना पड़ेगा। तो 50 बार जोड़ने से अच्छा है 5 का 50 से गुणा कर दे, तो हमारा क्या आएगा, 250 आ जाएगा। और 250 में यूनिट डिजिट हमको क्या मिल रहा, 0 मिल रहा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और वीडियो भी पसंद आया होगा। और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी लोग मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहेंगे। और ये सेशन आप लोगों का जब तक पूरी मैथ कंप्लीट नहीं हो जाती, प्रत्येक दिन रात 8:30 बजे आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा और आप लोग इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।